Hello students, today we will discuss about India physiographic units. भारत धरातल भू आकृतियाँ, भारत की कैसे भू आकृतियाँ बनी हुई हैं. Before reading the chapter, you must know about a specific term that is geomorphology. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक स्पेसिफिक वर्ड है जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बारे में पता होना चाहिए. द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वो शाखा विच स्टडीज द फैक्टर्स, जो स्टडी करती है किसके बारे में, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैंडस्केप, भू आकृतियों के निर्माण के लिए, धरती की आकृतियों के निर्माण के लिए जो कारक फैक्टर्स उत्तरदायी होते हैं उनकी स्टडी करती है. उस स्टडी को कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान कि कैसे बनी आपकी धरती. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल वेरिएशन ऑफ लैंड, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. हमारी भौगोलिक वेरिएशन के अकॉर्डिंग, विभिन्नता के अकॉर्डिंग भारत की लैंड को 5 भागों में बांटा गया है. नंबर 1 हिमालय माउंटेन्स, सेकंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड प्लेट्यू रीजन्स, कोस्टल प्लेन्स, फोर्थ, फिफ्थ आइलैंड्स. हिमालयन माउंटेन्स हैं 29.3% लैंड है, और जो प्लेन्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स ये मिला के 43% एरियाज में पड़ते हैं, और प्लेट्यू रीजन पड़ता है हमारा 27.7% में. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, अराउंड 12 crore years, देयर वॉज अ सी कॉल्ड टेथिस वेयर प्रेजेंटली हिमालय माउंटेन इज सिचुएटेड. करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पर एक टेथिस नाम का सागर था हिमालय की जगह पर, जो कि अब क्या बन गया है, वहाँ पर हिमालय बन गया है. हिमालयन माउंटेन किसकी जगह, टेथिस सागर की जगह. लुक एट द मैप. दिस वन इज हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट. ये सारी हिमालय रेंज है, ऊपर जम्मू कश्मीर से होते हुए, नेपाल से होते हुए आगे अपने अरुणाचल प्रदेश तक. तो यहाँ पर पहले होता था टेथिस सागर, ऐसी एक नैरो रेंज में था. धीरे धीरे जहाँ पर की डेपोजिशन जमा होने लगे, रेत कंकड़ पत्थर, और लाखों करोड़ों वर्षों में वहाँ पर धीरे धीरे पर्वत बनना शुरू हो गए. हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड भी आपने देखा, माउंट एवरेस्ट आपको दिखाया मैंने हिमालयस, तो उसमें सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, एंड इंडिया की है गॉडविन ऑस्टिन. लुक एट द मैप. लुक एट द मैप. दिस इज कराकोरम रेंज एंड कंचनजंगा. दिस इज माउंट एवरेस्ट. ये नेपाल में पड़ता है, और ये सारी रेंजेस दी हुई हैं. ये है आपकी जास्कर रेंज, इसके साथ कराकोरम, और ये K2. ठीक है, ये इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है. K2 इज लाइज इन POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत की हाईएस्ट रेंज कंचनजंगा भी कह सकते हैं कंचनजंगा को, क्योंकि K2 पड़ती है POK में. ये है कंचनजंगा, ये पड़ती है सिक्किम में. सिक्किम हमारी जो स्टेट है उसमें पड़ती है ये. ओके. नेक्स्ट, भाबर, तेराई, बांगर, भूर एटसेट्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स. भाबर, तेराई, बांगर, भूर ये अलग अलग प्रकार के प्लेन्स पाए जाते हैं भारत में. डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको, तेराई और भाबर प्लेन्स में क्या डिफरेंस है. ये हैं तो दोनों प्लेन्स, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें. ये तेराई और ये भाबर. तेराई कैसे हैं, ब्रॉड लॉन्ग जोन साउथ ऑफ भाबर प्लेन्स. तो भाबर प्लेन्स के साउथ में पड़ते हैं, और ये बहुत ही ब्रॉड हैं और लंबे भी हैं, जबकि भाबर नैरो हैं. भाबर कैसे हैं, नैरो, और ये ब्रॉड. ये 20 to 30 किलोमीटर्स हैं तेराई, और भाबर हैं 18 to 16. मैनी स्ट्रीम्स, इसमें बहुत से नदियाँ नाले हैं, और इसमें जो है वो अब नहीं है, लॉस्ट, वो मतलब विलुप्त हो गए हैं.
दिस इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल है तेराई लैंड, और भाबर जो है अनसूटेबल है, बंजर है एक तरह की, अच्छी नहीं है इसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। प्लेट्यूज ऑफ सेंट्रल इंडिया, मालवा प्लेट्यूज, सॉदर्न प्लेट्यूज। ये आप देख सकते हैं अपने मैप में। लुक एट द मैप। इसमें मैं आपको बताऊंगी पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया के 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के प्लेट्यू ब्लू कलर में, सेंट्रल इंडिया के प्लेट्यूज हैं ब्लू कलर में। ओके, प्लेट्यूज मीन्स पठार। सेकंड बताया थे मालवा प्लेट्यूज, दिस वन, यहाँ पे मालवा के पठार, मालवा प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू भी कहते हैं इनको, दक्षिण के पठार पाए जाते हैं दक्षिणी भारत में। तो आगे आपके पठार के पार्ट्स। नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट्स, फेमस पासेस हैं इसके। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट, फेमस पासेस थाल घाट और बोर घाट है इसके। वेस्टर्न घाट्स आपको मैं दिखा देती हूँ मैप में। आपके लेसन में है पश्चिमी घाट, मतलब वेस्टर्न घाट्स, तो मेन एरिया ये है इसका पश्चिमी घाट का, ये देखो दिया हुआ ब्लैक में। और पूर्वी घाट आपको लेसन में नहीं है, लेकिन ये है ईस्ट की तरफ, है तो साउथ में लेकिन साउथ के ईस्ट में, ये है देखो पूर्वी घाट, पूर्वी घाट्स। ओके, यहाँ तक है देखिए। ओके, नेक्स्ट लास्ट है आइलैंड्स। इंडियन आइलैंड ग्रुप, कितने ग्रुप्स हैं इंडियन आइलैंड के? 267 ग्रुप्स हैं, 267, एंड डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में इनको बांटा हुआ है। पहला है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में क्या ग्रुप्स हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड। दूसरा है अरेबियन सी, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। लुक एट द मैप। आपके इधर देखिए आप, ये है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इसमें है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स में पॉइंट आउट किए हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। मतलब आइलैंड क्या होते हैं? तीनों ओर, चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं और बीच में लैंड होती है। और इधर देखिए आप अरेबियन सी में, दिस वन अरेबियन सी, ये छोटे छोटे आइलैंड है और इनको क्या कहते हैं? लक्षद्वीप, यहाँ लिखा हुआ है लक्षद्वीप। दैट वॉज योर चैप्टर भारत का धरातल। Students, in the end, I suggest you to develop interest in maps for having a more clear concept about India's physiographic units. Thank you. Stay healthy.